हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम स्पेशलाइज्ड इन मेटाबॉलिक एंड लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स एंड आई एम कैरिंग द 18 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज ए फिजिशियन। और मैं साउथ दिल्ली छतरपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए फिजिशियन। तो मैं आज आपसे एक क्लियर बात करना चाहता हूँ कि जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों का मैं डेली बेसिस देखता हूँ कि जो ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं या जो लोग बहुत दूर रहते हैं वो नहीं आ सकते, तो वो अपनी एंडोस्कोपी की रिपोर्ट हमसे शेयर करते हैं मेल करके या फिर व्हाट्सएप से। और मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ उसमें कि गैस्ट्राइटिस, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, पेन गैस्ट्राइटिस, इस तरह का देखा जाता है। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, गैस्ट्राइटिस ऐसा नहीं है कि एक बार यदि गैस्ट्राइटिस हो गया तो होल लाइफ वो रहेगा। गैस्ट्राइटिस एक इन्फ्लामेशन है, उसका कॉज आपका इन्फेक्शन हो सकता है या फिर दूसरी और कंडीशंस हो सकती हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन गैस्ट्राइटिस कोई एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो या क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो या पेन गैस्ट्राइटिस हो, गैस्ट्राइटिस कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिससे आपको कैंसर हो जाएगा या जिसके कारण आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। देखो, गैस्ट्राइटिस इटसेल्फ एक सेल्फ लिमिटेड डिसीज़ है। इसका अपना एक टाइम है, अपना इसका एक प्रभाव है। लेकिन यदि सही मैनेजमेंट किया जाए, सही इलाज किया जाए और आप अपना खान पान ठीक कर लें तो ये फिर ठीक भी हो जाता है। लगभग 2 से 3 हफ्ते में गैस्ट्राइटिस कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है गैस्ट्राइटिस का रिपीटिशन है कि ये बार बार क्यों होता है। और लोग दवाई ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, बेटर फील करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो सेम सिम्टम्स फिर आ जाते हैं, फिर वो समस्या डेवलप हो जाती है। तो आज हम उस पर एम्फेसाइज करेंगे कि उसका कॉज क्या है। देखो, गैस्ट्राइटिस में जो सिम्टम्स हैं मोस्ट कॉमन, वो आपको पेट दर्द हो सकता है, पेट में जलन हो सकती है, परफोरेशन लग सकता है, खिंचाव लग सकता है, जलन लग सकती है, कई बार क्रैम्प्स आ सकते हैं। और गैस्ट्राइटिस में कई बार दर्द के साथ आपको उल्टी या फिर दस्त, मतलब आपका जो बाउल का रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। यानी जहाँ पे 1 से 2 फ्रीक्वेंसी है वो 3 से 4 हो सकती है और आपको वोमिट भी आ सकती है और पेट आपको मतलब हैवी और भरा भरा लग सकता है। तो ये गैस्ट्राइटिस में होता है। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या फिर दूसरी प्रॉब्लम्स भी डेवलप होती हैं। अब हम ये आते हैं कि जो गैस्ट्राइटिस है वो क्यों रिपीट होता है। यदि देखो, आप ये सोचते हैं कि आपने एक एंटीबायोटिक कोर्स ले लिया 5 to 7 डेज़ या 14 डेज़, जिसमें कि एच पाइलोरिक किट या फिर ओफ्लॉक्स ओरिंडाजोल आपने ले ली और एक एंटासिड ले लिया और उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो गए, दोबारा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है। गैस्ट्राइटिस कभी भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, यही पहले आप ये समझ लीजिए। क्योंकि गैस्ट्राइटिस के आने के पीछे जो कॉज हैं, यदि वो कॉज आपके साथ जुड़े रहेंगे तो गैस्ट्राइटिस बार बार आएगा और वो कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। अब कॉम्प्लिकेटेड किन केसेस में होता है कि आपको बार बार गैस्ट्राइटिस हो रहा है लेकिन जो रूट कॉज है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो इससे नुकसान ये होता है कि जो आपकी जीआई लेयर है, यानी जो पेट की दीवार है या इंटेस्टाइन का जो आपका हेल्थ है, वो डिट्यूरेट होता है। उसकी जो हेल्थ की जो मतलब एक क्वालिटी है, जो उसका स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, उसमें गिरावट आती है। और बार बार गैस्ट्राइटिस होने से आप माने ना माने कुछ ना कुछ तो लॉस ज़रूर होता है। तो बार बार इन्फेक्शन ना आए, हमें इसका इंतज़ाम करना है, हमें इसको समझना है। तो बार बार इन्फेक्शन आने के पीछे जो मोस्ट कॉमन रीज़न जो समझ आते हैं कि आप फूड को कम्प्लीटली कुक्ड करके लें, अच्छे से खाने को पका हुआ खाना खाएं। और रेफ्रिजरेटर के लेवल पे जो एक गड़बड़ हम करते हैं कि रेफ्रिजरेटर को हम कम्प्लीटली पैक्ड कर देते हैं, मतलब पूरा हमारा जो फ्रिज है वो भरा रहता है और उसमें अंदर एरिएशन के लिए भी जगह नहीं होती है। यदि 3 से 4 दिन आपने एक फूड रख दिया उसमें, तो वो आपके दूसरे फूड को भी ख़राब करेगा। क्योंकि इसको आप ऐसे मान लीजिए कि फंगस डेवलप हो जाता है, यह फूड वो डेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो कॉज है रेनी सीजन में गैस्ट्राइटिस का, वो आपका फ्रिज है। फ्रिज का खाना या रीबॉइल्ड करके फ्रिज से निकाल के खाना, आप इसको सबसे पहले कंट्रोल करिए। फ्रेश बनाइए, फ्रेश बाय करिए और उतना ही कुक करिए जितना आप खा सकते हैं। क्योंकि ये रीबॉइल्ड खाने का जो सिस्टम है ये बहुत डेंजरस है। ये इन्फेक्शन तो पैदा करता ही है, जो आपको डेड फूड आप जो खा रहे हो फिर उससे आपको कुछ मिलता भी नहीं है। जैसे जैसे आपका डेड फूड ज़्यादा ड्यूरेशन वाला होगा उतना तकलीफ़ आपको ज़्यादा होगी डाइजेशन में, फिर उससे आपको न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम हो जाएगी
और उससे ओबेसिटी डेवलप होती है। तो जितना मिनिमाइज हो सके आप रीबॉइल्ड फूड खाएं, पैक्ड फूड और रीबॉइल्ड फूड ये आप बिल्कुल कट डाउन करिए। आप फ्रेश खाइए, उतना ही कुक करिए जितना आप खा सकते हैं, और विद इन 30 मिनट यदि खा लें तो बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम 3 आवर्स में आप उसे कंज्यूम कर लें, और फ्रिज में रख के फिर आपने रीबॉइल्ड किया शाम को या अगले दिन रीबॉइल्ड किया, वो आप नहीं करिए। तो इससे आपका जो गैस्ट्राइटिस का जो रिपीटिशन है, जो साइकिल है, वो बिल्कुल टूट जाएगी। दूसरे लेवल पे यदि आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं और बहुत ज़्यादा आप तला भुना खाते हैं, बहुत ज़्यादा सोडियम वाला खाना लेते हैं, तो आप इसको भी रिड्यूस करिए, क्योंकि इससे भी आपका जो जीआई फ्लोरा है वो डिस्टर्ब होता है और आपका इन्वायरमेंट जो गट का है वो एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक इन्वायरमेंट इटसेल्फ इज़ इरिटेटिंग फॉर द गट। गट को बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट पसंद नहीं है, गट एसिडिक इन्वायरमेंट के साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं रहती है। गट को एक न्यूट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट चाहिए कि ना ज़्यादा एसिडिक हो ना ज़्यादा एल्कलाइन हो। अब उसके बाद आता है कि आखिर इसको फिर ट्रीट कैसे करें। देखो, गैस्ट्राइटिस को ट्रीट करने का सीधा सा तरीका ये है कि आपको सिम्टम्स पे यदि आपके डॉक्टर डायग्नोसिस कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, वरना अल्ट्रासाउंड या फिर एंडोस्कोपी से ही क्लियरली ये समझ आता है कि आपको गैस्ट्राइटिस है। लेकिन ये सिम्टम्स हैं आपको और बार बार प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने खाने को पहले करेक्ट करिए। प्रॉपरली हाइजीनिक फूड हो, फ्रेश हो, कुकड हो, बासी खाना ना हो, रीबॉइल्ड ना हो। दूसरे लेवल पे आपको प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स अपने खाने में ऐड करने। प्रीबायोटिक एंड द प्रोबायोटिक्स ऐसा फूड है कि जो आपके जीआई फ्लोरा को रेगुलेट करता है, आपके पीएच को नॉर्मल रखता है पेट के, और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एंटायरली रेगुलेट कर देता है। तो जिसमें आपका पपीता है, जिसमें आपका अमरूद है, जिसमें आपका नाशपाती है और जिसमें आपका सेब है, तो ये फ्रूट्स आप शामिल करिए। प्लस हरी सब्जियां आप खाइए, सेमी सॉलिड फूड लीजिए, और 70% जो फूड है वो आपका सेमी सॉलिड या लिक्विड होना चाहिए और 20 से 25% सॉलिड होना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन बनाइए। नेक्स्ट लेवल पे आता है कि ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं। एंटासिड ले सकते हैं कुछ दिन के लिए, रेविप्राजोल डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन आप एम्प्टी स्टमक ले लीजिए, और 5 to 7 डेज ओफ्लॉक्स OZ 1 टैबलेट मॉर्निंग एंड इवनिंग ले लीजिए, और एक कोई भी आप प्रोबायोटिक्स ले लें, फ्लोरा BC या वाइजीलैक डेली 1 कैप्सूल 7 डेज के लिए। सो ये आप नॉर्मली मैनेज कर सकते हैं। बट आई रिपीटिंग कि कोई भी दवाई का चुनाव डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही आप करें, डॉक्टर से परामर्श करके ही आप दवाई लें। गूगल से या और दूसरे सोर्सेज से आप दवाई का चुनाव ना करें, ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ ट्रीटमेंट से फ़ायदा कम होता है और आपको नुकसान ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप अपनी डाइट को सुधारिए, आप अपनी डाइट में सही खान पान शामिल करिए। प्लस दूसरा, यदि आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोक लेते हैं, वो बंद करिए, गरम मसाला और लाल मिर्च बंद करिए, और यदि बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेते हैं तो उसको भी आप मिनिमाइज़ करिए। सॉफ्ट डाइट लीजिए, हाँ 3 घंटे पे मतलब 4 मील ले लीजिए टोटल आप, लेकिन हल्के हल्के मील लीजिए जिसमें कि वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, फाइबर हो, पोहा हो, खिचड़ी हो, दलिया हो, ओट्स हो। तो ये कॉम्बिनेशन आप रखिए, एंड द मेक श्योर करिए कि पानी के लेवल पे और फूड के लेवल पे इन्फेक्शन आपको स्प्रेड ना हो, उसको आप थोड़ा सा देखिए। तो फिर आप गैस्ट्राइटिस से बार बार जो रिपीटेडली गैस्ट्राइटिस होता है उससे बच सकते हैं। और गैस्ट्राइटिस कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यस, कुछ लोगों में कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है, क्योंकि ब्लीडिंग के साथ गैस्ट्राइटिस रिपोर्ट होता है, तो उससे फिर बचने की आवश्यकता है, उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इमीडिएटली फिजिशियन से मिलने की ज़रूरत है आपको। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।